हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज उसी एपिसोड में हम लोग का ये दूसरा भाग है जो कि धीरे आपको क्या है, विलियम की मोलरता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि हाँ, यहाँ क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से मैसेज चल रहा है जो कि नो पेड कोर्स है। ठीक है, देखिए आप समझेंगे परिभाषा क्या होती है, विलियम की मोलरता क्या होता है। देखिए 1 लीटर में, ठीक है, जो विलियन होता है वो 1 लीटर में विलेय के, ठीक है बच्चों, जो एक विलियन होता है 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए विलियन की मोलरता का फार्मूला क्या होता है। देखिए विलेय के मोलों की संख्या होती है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलियन का आयतन लीटर में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मोलरता को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो कैपिटल एम से लिखते हैं। विलेय के मोलों की संख्या होती है स्मॉल एन होती है और विलियन का आयतन क्या होता है बच्चों, तो वी से लिखते हैं। किससे, वी से लिखा जाता है। फिर देखिए आप यहाँ पर मैंने लिख दिया मोलों की संख्या क्या होती है, तो विलेय का भार होता है और बटे विलेय का अणुभार होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणे 1/आयतन लीटर। ठीक है, अगर इसी को हम लोग लिखेंगे इसके अल्फाबेट से, तो हमने कहा ये मोलरता होता है। कैपिटल एम क्या होता है बच्चों, मोलरता होता है। विलेय का भार क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू होगा। विलेय का भार क्या होगा, स्मॉल एम होगा। और आयतन में लिखा है क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग मोलरता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, विलेय का भार बटे विलेय का भार गुणे 1/आयतन लीटर। ठीक, इस तरीके से ये हमारा सूत्र हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे अच्छे से, नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं देखता हूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं है। हाँ, तो बेहतरीन तरीके से आ रहा है। और हम इसमें इंक भी डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया होगा। हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे जो होगा सांद्रता और मोलरता में संबंध। क्या होगा बच्चों, सांद्रता और मोलरता में संबंध। ठीक है, ध्यान लिख दे रहे हैं, हेडिंग कौन सी होगी, डाल लीजिए हेडिंग सांद्रता और मोलरता में संबंध। ठीक बच्चों, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, थोड़ा और एरेंज कर लेते हैं ताकि लिखने की जगह हो जाए मेरे पास। तो ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांद्रता को हम लोग लिखते हैं किससे बच्चों, जान लीजिए, सी से लिखते हैं या फिर यस से लिखते हैं। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए फार्मूला क्या होगा, सांद्रता सी बराबर, ठीक है, क्या होगा बच्चों, सांद्रता सी बराबर होगा मोलरता यानी कैपिटल एम और गुणे विलेय पदार्थ का अणुभार। क्या होगा बच्चों, अणुभार यानी स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा फार्मूला आपका, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख दिया होगा। तो अब अगला टॉपिक होगा, हम लिख रहे हैं, आप डाल लीजिए हेडिंग। क्या होगा हेडिंग, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है बच्चों, क्या होगा, में संबंध। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको और रंगीन दिखाई दे। ठीक है, तो दिख रहा है बेहतरीन, थोड़ा सा मार्कर रंग जो है
ढीला पड़ा हुआ है हल्का। चलिए इसको लिख कर देखते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा विलियन की नॉर्मलता। ठीक बच्चों, क्या होगी, विलियन की नॉर्मलता और बटे विलियन का मोलरता, मोलरता। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको मैंने बताया है कि नॉर्मलता कैसे लिखते हैं, बोले हाँ ये बताया गया। किससे लिखते हैं बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। कैपिटल एन से लिखा जाता है, मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता है। ठीक है, और बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक, भार स्मॉल में हो जाएगा, और बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक है, इसको लिखेंगे EW। और इन दोनों के बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, इन दोनों बराबर होता है लाल पीले स्मॉल n। क्या होता है, स्मॉल n इन दोनों के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसके बारे में और लिख देता हूँ थोड़ा से, और वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस टॉपिक के बाद जो है इसको बंद किया जाएगा। लिख लिए होंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या देखेंगे तो पता ही हो गया है। ये स्मॉल n क्या है इसके बारे में। ठीक है, स्मॉल n। ठीक है, देखिए स्मॉल n अगर क्या होगा, अगर आपका क्षार होगा, क्या होगा, क्षार होगा, या क्या होगा बच्चों, क्षारक होगा, तो क्या बताएगा। ठीक है, अगर स्मॉल n अम्ल हुआ या क्षार हो तो क्या बताएगा, क्षार हो तो बताएगा, बताएगा अम्ल की, अम्ल की अम्लता। क्या बताएगा, अम्ल की अम्लता बताएगा। ठीक है, अम्ल की अम्लता, जैसे एग्जांपल ले लो, H2SO4 अम्ल है, कितना हो गया इसकी स्मॉल n, ये जो लगा हुआ यहाँ पर 2 हो जाएगा 2। ठीक, फिर क्या होगा, HCl होगा, ये भी क्या है अम्ल। तो अब इसके देखिए यहाँ पे एक ही है, कितना होगा, n बराबर 1। इस तरीके से ये बताता है। ठीक है, चलिए आगे और लिख लेते हैं हम लोग। आगे लिख लेते हैं कि अगर यही स्मॉल n क्या होगा बच्चों, यही स्मॉल n, यही स्मॉल n क्या इस बार हो, आपका अम्ल हो, क्या हो, अम्ल हो तो क्या बताएगा। ठीक है, अम्ल होगा, देखिए क्या बताएगा, ये अम्ल होगा तो बताएगा बच्चों क्षार की क्षारकता। क्या बताएगा, क्षार की क्षारकता। क्या बताएगा बच्चों, क्षार की क्षारकता बताएगा। ठीक, समझ रहे हैं। तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है जो क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका क्षार। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका आवेश इतने क्या होगा, माइनस 1 होगा, इसका प्लस है, इतने बराबर है, तो यहाँ कितनी होगी, क्षारकता 1। अगर लिख दिया जाए यही पास Na2CO3, ये भी आपका क्या होगा, क्षार होगा, तो इसकी क्या होगी, देखिए ये 2 जो 2 लगा हुआ क्या होगा, स्मॉल n बराबर 2। इस तरीके से होता है। बात समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पास रोकेंगे, और आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों ले लिए होंगे आप। चलिए इस वीडियो बच्चों हम लोग यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अगली वीडियो हम लोग और सूत्र देखेंगे, और सूत्र देखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सवाल को हल करेंगे। और आप बता दीजिए कैसे सवाल लग रहे हैं आपको, बेहतरीन लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पूरे पेड कंटेंट के आपको मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कि ऑनलाइन में केवल हल्का हल्का आपको पढ़ा दिया जाता है, कठिन सब छोड़ दिया जाता है, तो मैं कठिन को भी लेके आऊंगा, जो सवाल में पेपर में आता है वो सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो पूरा पेड कंटेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।